2016 में जम्मू कश्मीर पुलिस का जब रिक्रूटमेंट बोर्ड हुआ करता था, उस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 2016 में सब इंस्पेक्टरों की रिक्रूटमेंट की थी। उसी रिक्रूटमेंट को लेकर अब हाई कोर्ट के सामने जम्मू कश्मीर का गृह विभाग भी है और जम्मू कश्मीर पुलिस भी है। उसी को लेकर 22 सितंबर 2022 को, लगभग आज से एक महीना पहले, एक ऑर्डर जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने इशू किया, जिसमें जस्टिस राजेश सिकरी और जस्टिस रजनीश ओसवाल थे। उन्होंने ये कहा है कि कंप्लायंस रिपोर्ट को लेकर ये कहा गया है कि एडीजीपी आर्मर्ड की अध्यक्षता में जो एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए कहा गया था वो एक्सरसाइज कंप्लीट की गई है। रिपोर्ट पीएचक्यू को सबमिट की गई है 27 जून 2022 को, और उस रिपोर्ट की बिना पर मामला गृह मंत्रालय गृह विभाग के साथ भी टेकअप किया गया था 28 जून 2022 को कि इसमें कोई फाइनल डिसीजन लिया जाए, लेकिन अभी तक उसमें फाइनल डिसीजन कोई नहीं लिया गया है। इस चीज़ को सुनने के बाद कोर्ट ने ये कहा कि हमसे जो एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं उन्होंने 4 हफ्तों का वक्त मांगा था, हम आपको 6 हफ्तों का वक्त देते हैं कि आप फाइनल डिसीजन लें कि 2016 में जो सब इंस्पेक्टरों की रिक्रूटमेंट हुई थी, उस रिक्रूटमेंट के मामले में जो कैट का फैसला आया था, जिस कैट ने ये कहा था कि आप लिस्ट को दोबारा से रीड्रॉ करें और रीड्रॉ करने के आदेश दिए थे। उसके बाद हाई कोर्ट ने उसी डिसीजन पर अब सरकार से ये कहा है कि आप फाइनल डिसीजन ले लें, और साथ में उनको 4 हफ्ते का वक्त दिया था। कोर्ट ने उन्हें 6 हफ्ते का वक्त दिया। अब 14 नवंबर को दोबारा से इस मामले की सुनवाई होनी है। तो कहा यह गया है कि अगर आपने 14 नवंबर से पहले इस मामले का निपटारा नहीं किया और आपने एक फाइनल फैसला नहीं लिया कि आपने इसमें करना क्या है, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम और उनके साथ में डायरेक्टर जनरल पुलिस जम्मू कश्मीर दोनों को ये कहा है कि अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो आपको फिर कोर्ट के समक्ष खड़ा होना होगा। कोर्ट के समक्ष खड़ा होकर आपको ये बताना होगा कि आपने को जो डायरेक्शंस हाई कोर्ट ने दी थी, आपने उन डायरेक्शंस पर काम क्यों नहीं किया। अगर हम बात 2016 की रिक्रूटमेंट की करें, मामला बेसिकली ये था कि 2016 में एडवर्टीजमेंट इशू किया गया 30 दिसंबर 2016 को। उसमें सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव और आर्मर्ड दोनों के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट की गई, और एप्लीकेशंस इनवाइट करने के बाद ये सिलेक्शन का प्रोसीजर जो है शुरू हुआ। सिलेक्शन का प्रोसीजर शुरू होने के बाद जब सिलेक्शन का प्रोसीजर मुकम्मल हुआ तो उसमें कैट ने जो जजमेंट दी थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि कैटेगरी वाइज एग्जीक्यूटिव में 275 पोस्टें थी, आरबीए की 96 थी, एसटी की 48 थी, एससी की 39 थी, एएलसी की 15 पोस्टें थी, अदर सोशल कॉज की 9 पोस्टें थी। टोटल 482 पोस्टें थी एग्जीक्यूटिव में, और आर्मर्ड में 176 176 पोस्ट थी। 100 थी ओपन मेरिट की, 35 आरबीए, 18 एसटी, 15 एससी, 5 एएलसी और उसके अलावा अदर सोशल कास्ट की 3 पोस्टें थी। लेकिन जब सिलेक्शन की बारी आई तो सिलेक्शन के वक्त में एग्जीक्यूटिव में 310 लोगों को ओपन मेरिट में सिलेक्ट किया गया, 77 लोगों को आरबीए में सिलेक्ट किया गया, 41 को एसटी में, 35 को एससी में, एएलसी में 12, ओएससी में 7 और 482 इस तरीके से सिलेक्ट किए गए। आर्मर्ड में 100 ओपन मेरिट की थी, उनको घटाया गया, वो 65 के करीब सिलेक्ट किए गए। 54 आरबीए में सिलेक्ट किए गए, 25 एसटी में, 19 एससी में, 8 एएलसी में, 5 ओएससी में, टोटल 176 हुआ ये। यानी साफ तौर पर यह कि जिस समय एडवर्टीजमेंट इशू किया गया उस समय एग्जीक्यूटिव में 275 ओपन मेरिट की पोस्टें थी, लेकिन जब सिलेक्शन की बारी आई वो 310 हो गई। और इसी तरीके से आर्म्ड में 100 पोस्टें ओपन मेरिट की थी, जब सिलेक्शन की बारी आई तो वो 65 हो गई। तो इसमें साफ तौर पर जिस वक्त कैट ने इस मामले को सुना, कैट ने इस मामले को सुनने के बाद ये कहा कि एडवर्टीजमेंट नोटिस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये कहा कि जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो इस तरीके से होना था कि आपने एक मास्टर लिस्ट तैयार करनी थी मेरिट की बेसिस पर, और मास्टर लिस्ट तैयार करने के बाद बाज़ाब्ता कैंडिडेट्स की कैटेगरीज क्या क्या हैं वो भी आपको मार्क करनी थी। उसके बाद आपने एक कैंडिडेट मास्टर लिस्ट से उठाना था और उसको मेरिट के हिसाब से एज पर प्रेफरेंस एग्जीक्यूटिव लिस्ट में, आर्म्ड लिस्ट में डालना था। यानी आपने 200 पोस्टें एग्जीक्यूटिव की और 100 अगर आर्म्ड में क्या कहते हैं एडवर्टाइज की हैं, तो 200 का
150 ओपन मेरिट में और 50 कैटेगरीज में आता है, 100 का 75 ओपन मेरिट में आता है, 25 कैटेगरीज में आता है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि कंसोलिडेटेड मास्टर लिस्ट आपको 300 पोस्टों की बनानी थी, उसमें आपने कैंडिडेट का प्रेफरेंस, कैटेगरी सब कुछ डालना था। उसके बाद आपको कैंडिडेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना था। उन्होंने कहा ऐसा किया नहीं गया। उन्होंने कहा कि 275 वैकेंसीज एग्जीक्यूटिव विंग में ओपन मेरिट में एडवर्टाइज की गई, लेकिन जब सिलेक्शन की बारी आई तो आपने 310 को सिलेक्ट किया। एक्स्ट्रा सिलेक्शन जो 35 कैटेगरी कैंडिडेट्स की गई वो अलग अलग कैटेगरीज को बिलोंग करते थे, और वैकेंसीज जो कैटेगरीज में थी उन्हें भी रिड्यूस किया गया। और ये भी कहा गया कि जो कानून है, कानून साफ तौर पर ये कहता है कि रिजर्वेशन का कोटा इंटैक्ट रहेगा, आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। और सिलेक्ट ओपन में और ये भी मतलब उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया है, आप उस क्राइटेरिया से दाएं बाएं नहीं जा सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव और आर्म्ड जम्मू कश्मीर पुलिस में आपने लिस्ट तैयार की थी, 30/12/2016 की नोटिफिकेशन के अगेंस्ट उसे कॉश किया गया था, उसे सेट असाइड किया गया था। और जम्मू कश्मीर की सरकार को और जम्मू कश्मीर पुलिस और गृह विभाग को ये डायरेक्शन दी गई थी कि आप दोबारा से कानून के मुताबिक लिस्ट तैयार करें, रूल्स के मुताबिक लिस्ट तैयार करें। और ये कहा गया कि जल्दी से जल्दी आप इस प्रोसेस को मुकम्मल करेंगे। यानी कैट की डायरेक्शन ये थी कि आप जो कानून है, जो ज़ाब्ता है, उसके ऐन मुताबिक लिस्ट को तैयार करेंगे। आपने जो जिस समय एडवर्टीजमेंट इशू किया था, जो ब्रेकअप आपने वहाँ पर कैटेगरीज का और ओपन मेरिट का बनाया था, आप उसी ब्रेकअप पर काम करेंगे और उसी ब्रेकअप के ऐन मुताबिक आप जो है सिलेक्शन लिस्ट जो है वो शाया करेंगे। आप उस ब्रेकअप से बाहर नहीं जा सकते हैं, उसी ब्रेकअप के ऐन मुताबिक आपको सिलेक्शन करनी है। अगर आप उससे दाएं बाएं जाते हैं तो वो कानून की खिलाफ वर्जी होगी। ये उन्होंने साफ कर दिया था और ये डायरेक्शन कैट की थी। कैट की डायरेक्शन के बाद कैट के फैसले को चैलेंज किया जाएगा, नहीं हुआ। बाद में हाई कोर्ट में ये मामला पहुंचा। अब हाई कोर्ट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम और डीजीपी दोनों से बार बार जवाब तलब किया जा रहा है, मगर अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। और जब सरकार ने उनसे पूछ लिया कि आप ये जब माफ़ कीजिएगा, जब कोर्ट ने उनसे पूछ लिया कि बताइए आपने क्या किया, तो इस सिलसिले में उन्होंने ये कहा कि एडीजीपी आर्म्ड जो है उसकी चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई गई है और उसमें जो एक्सरसाइज करने की ज़रूरत थी उसको कंप्लीट किया गया है। रिपोर्ट पीएचक्यू को 27 जून 2022 को सबमिट की गई है और रिपोर्ट मिलने के बाद फौरन ये मामला गृह विभाग के साथ उठाया गया था 28 जून 2022 को कि इस पर एक फाइनल फैसला लिया जाए। लेकिन अभी तक हकीकत यह है कि फाइनल फैसला नहीं लिया गया है। तो कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी है कि आप फौरन इस मामले में फाइनल फैसला ले लें, आप और ज़्यादा विलंब या और ज़्यादा देर नहीं कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट, नई सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट, सीबीआई उसमें जांच पड़ताल कर रही है। पुरानी सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट जिसमें ऑलरेडी जितने भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं वो तमाम के तमाम अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं। आर्म्ड में भी काम कर रहे हैं आर्म्ड में भी काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव में भी काम कर रहे हैं, दोनों जगहों पर वो काम कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए ये है कि जो बच्चे ऑलरेडी जम्मू कश्मीर पुलिस की आर्म्ड और एग्जीक्यूटिव विंग्स में लंबे समय से काम कर रहे हैं और 4 साल इस बात को गुजर चुके हैं, तो उन्हें किस तरीके से रिप्लेस किया जाए, उनकी जगह नए युवाओं को किस तरीके से मौका दिया जाए। और दूसरा ये कि अभी तो चैलेंज सिर्फ ये हुआ है कि लिस्ट को चैलेंज किया गया और उसके ऊपर कैट की डायरेक्शन आ गई और कैट का डिसीजन आ गया। अब मामला दूसरा ये है कि अगर जम्मू कश्मीर पुलिस इस कैट की डायरेक्शन को मानती है, कोर्ट की डायरेक्शन को मानती है और लिस्ट को रीड्रॉ करती है, तो उस लिस्ट को रीड्रॉ करने का मतलब ये होगा कि बहुत सारे वो बच्चे जो ओपन मेरिट में एग्जीक्यूटिव आर्म्ड में सिलेक्ट हुए हैं, एग्जीक्यूटिव में सिलेक्ट हुए हैं और जो कैटेगरीज में आर्म्ड में सिलेक्ट हुए हैं, उन तमाम को उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बाहर जाना पड़ सकता है, जैसा मैंने आपके साथ अभी शेयर किया। मैंने आपको बताया कि एग्जीक्यूटिव में बढ़ाई गई और आर्म्ड में कम की गई। तो जाहिर सी बात है जहां कम हुई हैं कैटेगरीज जहां बढ़ाई गई हैं, तो वहां पर भी कैटेगरी में जो सिलेक्ट हुए हैं
उन्होंने सवाल खड़े करने हैं। जहां पर एग्जीक्यूटिव में आपने बढ़ाए हैं वहां पर आपने ओपन मेरिट बढ़ाया है, तो ओपन मेरिट में जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनको आपको बाहर करना पड़ेगा। जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे, वो बच्चे फिर उसके बाद कोर्ट में चले जाएंगे और वो चैलेंज करेंगे उस फैसले को कि जी पहले हमको नौकरी दी और उसके बाद अब हमको, जब हमने इतना लंबा वक्त दे दिया। और आपको ये भी पता होगा कि ये जो इतने भी सब इंस्पेक्टर हैं, इनमें से कुछ जो हैं वो शहीद भी हुए हैं आतंकियों के साथ लड़ाई लड़ते हुए। तो और उसके अलावा आतंकवाद के खिलाफ और जो लॉ एंड ऑर्डर की डिस्टर्बेंसेस हैं उनमें इनका, तमाम बच्चों का बड़ा रोल है। तो अब देखना यह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस क्या करती है। फिलहाल तो यह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस इस मामले में मुकम्मल तौर पर खामोश है। उन्होंने कोई एक्सरसाइज की है लेकिन कोर्ट के समक्ष उस एक्सरसाइज को अभी तक रखा नहीं है। अब 14 नवंबर को दोबारा से इस मामले की सुनवाई होनी है, जो मेरी जानकारी है। 14 नवंबर को दोबारा कोर्ट सरकार से पूछेगी कि जो हमने आपको डायरेक्शंस दी थी, आपने उनको इंप्लीमेंट किया कि नहीं किया। अब विडंबना बेसिकली पुलिस और गृह विभाग की ये है कि अगर वो इस कैट के डिसीजन को इंप्लीमेंट करते हैं और उसके बाद कैट के अलावा कोर्ट के डिसीजन को इंप्लीमेंट करते हैं, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि बहुत सारे बच्चे एग्जीक्यूटिव से भी और आर्म्ड से भी उन्हें बाहर करना पड़ेगा और उनकी जगह जो बच्चे बाहर हैं उन्हें अंदर करना पड़ेगा। तो 2016 में जो बच्चे सिलेक्ट होने चाहिए थे, 2022 में जाकर वो सिलेक्ट होंगे, उनकी ट्रेनिंग होगी और उसके बाद वो डिपार्टमेंट में आएंगे। अब सोचिए कि होगा ये कि आधे बच्चे जिन्होंने ट्रेनिंग कर ली है विभाग में काम कर रहे हैं और 2016 में जिनको सिलेक्ट होना चाहिए था वो 2022 में आकर जो है लिस्ट का हिस्सा बनेंगे। दोबारा उनकी ट्रेनिंग होगी, सब कुछ होगा, फिर वो विभाग में आएंगे। तो इस तरीके से जाहिर सी बात है कि डिपार्टमेंट के लिए मुश्किल ये है कि वो 4 साल के गैप को पूरा भरा कैसे जाए। और दूसरी तरफ जो है कोर्ट और कैट का जहां तक ताल्लुक है, उन्होंने सीधा सीधा कानून ये देखा कि भाई कानूनी तौर पर आपने जब एडवर्टीजमेंट इशू किया था उस टाइम आपने ये कहा था, आपने एडवर्टीजमेंट इशू करने के बाद, सिलेक्शन होने के बाद कानून कैसे बदला, आपने रिजर्वेशन के रूल्स को ताक पर रखा, आपने रिजर्वेशन के रूल्स का ख्याल नहीं किया और नतीजा ये निकला कि आपने जो लिस्ट तैयार की उस लिस्ट को कैट ने कॉश किया है। कॉश करने के बाद कैट ने आपको कहा था कि नई लिस्ट तैयार करें। वही अब हाई कोर्ट ने भी कहा कि आप नई लिस्ट तैयार करें। अब देखना यह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस इस मामले में करती क्या है, लेकिन मामला बड़ा गंभीर है। इतना आसान जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए भी नहीं है कि वो इस लिस्ट को रीफ्रेम कर सकें, लेकिन कोर्ट की जहां डायरेक्शन है उसके सामने जम्मू कश्मीर पुलिस, गृह विभाग सब असमर्थ हैं। उन्हें वही करना होगा जो कोर्ट ने उन्हें कहा है और कोर्ट के सामने जो दलील है उस दलील में दम है। दम इसलिए है क्योंकि कोर्ट ऑलरेडी यही कहती है कि भाई आपने जब तय किया था कि पोस्टें 275 ओपन मेरिट में होंगी, फिर वो 300 कैसे हो गई। आपने तय किया था 100 होंगी, फिर आपने 65 कैसे कर दी। आपने पहले तय किया 100 होंगी, फिर आपने 65 कैसे कर दी। आपने तय किया 275 होंगी, आपने 310 कैसे कर दी। यानी आपने पोस्टें बढ़ाई और कम की अपनी मनमर्जी के मुताबिक। आप कानून के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। पेचीदा मामला है। देखना अब यह है कि 14 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस और गृह विभाग क्या कहता है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट को।